फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 1 पद संख्याएं 12 से 14 तक। यीशु के स्वर्गारोहण के बाद प्रेरित जैतून नामक पहाड़ से लौटे। यह पहाड़ यरूशलेम के निकट विश्राम दिवस की यात्रा की दूरी पर है। नगर पहुंचकर वे अटारी पर चढ़े जहां वे ठहरे हुए थे। वे थे पेतरुस तथा योहन, याकूब तथा अंद्रियास, फिलिप तथा थोमस, बरथोलोमी तथा मत्ती, अल्फाई का पुत्र याकूब तथा सिमोन जो उत्साही कहलाता था, और याकूब का पुत्र यूदस। ये सब एक हृदय होकर नारियों, यीशु की माता मरियम तथा उनके भाइयों के साथ प्रार्थना में लगे रहते थे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। वचन अनुवाक्य। पुत्री कान लगाकर सुनो। पुत्री कान लगाकर सुनो। पुत्री इधर देखो और कान लगाकर सुनो। तुम अपने लोगों को और अपने पिता का घर भूल जाओ। राजा तुम्हारे सौंदर्य की अभिलाषा करेंगे। वह तुम्हारे स्वामी हैं, उन्हें दंडवत करो। अनुवाक्य। पुत्री कान लगाकर सुनो। पुत्री कान लगाकर सुनो। राजकुमारी का श्रृंगार अपूर्व है। उसके वस्त्र स्वर्ण और मोतियों से विभूषित हैं। वह अपने सहेलियों के साथ राजा के पास जा रही है। अनुवाक्य। पुत्री कान लगाकर सुनो। पुत्री कान लगाकर सुनो। वे भोजन करते हुए उसे ले जाती और राजा के महल में प्रवेश करती हैं। पूर्वजों के बदले पुत्र तुम्हें मिलेंगे। वे समस्त पृथ्वी का शासन करेंगे। अनुवाक्य। पुत्री कान लगाकर सुनो। पुत्री कान लगाकर सुनो। जय घोष। हालेलुया, हालेलुया। प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री। प्रभु आपके साथ है। आप नारियों में धन्य है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के संत साथ। लूकस के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 1 पद संख्याएं 46 से 55। तब मरियम बोल उठी, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है। मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है, क्योंकि अपने दीन दासी पर कृपा दृष्टि की है। अब से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेंगी, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं। पवित्र है उसका नाम। उसकी कृपा उसके श्रद्धालु भक्तों पर पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। उसने अपना बाहुबल प्रदर्शित किया है।
उसने घमंडियों को तितर बितर कर दिया। उसने शक्तिशालियों को उसके आसनों से गिरा दिया और दीनों को महान बना दिया है। उसने दरिद्रों को संपन्न किया और धनियों को खाली हाथ लौटा दिया है। इब्राहिम और उनके वंश के प्रति अपनी चिरस्थायी दया का स्मरण कर उसने हमारे पूर्वजों के प्रति अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपने दास इस्राएल की सुध ली है। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज माता कलीसिया बड़े हर्ष के साथ, आनंद और खुशी और उमंग के साथ माला विनती माँ मरियम का पर्व मनाती है। कहा जाता है कि 7 अक्टूबर 1571 में प्लेंटो की लड़ाई में माँ मरियम की मध्यस्थता द्वारा जो प्रार्थना की गई, उसी प्रार्थना के द्वारा तुर्की के ओटोमन नौसेना पर निर्णायक विजय हासिल की है। और इस तरह पोप ग्रेगरी 8 ने 1716 ईस्वी में पूरे कलीसिया में इसका प्रचलन कर दिया है। आज के माँ मरियम के स्तुति गान में वह निरंतर अपने हृदय में मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है और वह आनंद हमेशा के लिए है, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने उनके जीवन में अद्भुत कार्य किए हैं। उन्होंने उनका कृपा उनके श्रद्धालु भक्तों पर दिन और प्रतिदिन बना रहता है। उन्होंने अपना बाहुबल प्रदर्शित किया है, घमंडियों को तितर बितर किया, शक्तिशाली तुर्की सेनाओं को उनके आसनों से गिरा दिया और दीनों को महान बना दिया और दरिद्रों को संपन्न किया और धनियों को खाली हाथ लौटा दिया है। माँ मरियम अपने शिष्यों के साथ प्रार्थना में लीन रहती थी। जब कभी योजनाओं को क्रियान्वित करने का समय आता था, उनके शिष्य माँ मरियम के साथ प्रार्थना में बैठते थे। माँ मरियम जब तक ईश्वर की योजना के अनुसार नहीं होता, वह प्रार्थना करती रहती है। उनका विश्वास इतना अटल है कि अपने पुत्र को मरते देखकर भी वह टूटी नहीं, परंतु उनका विश्वास सर्वशक्तिमान ईश्वर पर आश्रित है, पूर्ण रूपेण विश्वास करती है। उनको दुख जरूर है, परंतु इन दुखों में भी ये आनंद मनाती है। ये रोज़री है, गाब्रियल दूत का मरियम से मिलना
उनको नमस्कार करना उनको बताना कि वह एक मुक्तिदाता यीशु को जन्म देने वाला है, जो पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा होगा, क्योंकि सर्वोच्च ईश्वर की छाया उस पर पड़ती रहेगी और उससे जो जन्म लेगा पवित्र और महान होगा। हम माला विनती के द्वारा माँ मरियम हमारी प्रार्थनाओं को अपने पुत्र यीशु के पास ले जाती है। वह निरंतर प्रार्थना करती रहती है और यीशु अपनी माँ मरियम के पास आकर हम लोगों की प्रार्थनाएं ले जाते हैं। माँ मरियम का दर्शन उस समय होता है जो हिंसा, खून खराबे और आने वाली घटनाओं के बारे में होता है। उनका एक ही है कि पश्चाताप कीजिए, विनम्र बनिए, यीशु के साथ जुड़ जाइए और पाप की हिंसा से दूर जाइए। आज का पर्व जो है विश्वास के विजय का पर्व है। जब हम माँ मरियम में विश्वास करते हैं और माला विनती के द्वारा यीशु से जुड़े रहते हैं, वह हमें पवित्र बनाए रखती है और अपने पुत्र यीशु के पास ले जाती है, हमें शुद्ध करता है, हमारे मनोरथों को पूरा करता है। आज भी असंख्य लोग माँ मरियम के चरणों पर गिरती है, क्योंकि माँ मरियम प्रेम, दया, करुणा, सेवा, विनती, तत्परता और हमेशा अपने बेटे बेटियों को देखते हैं कि मेरा बेटा बेटी कहाँ है, किस परिस्थिति में है। वह हमारे दुखों को हर लेती है और हमें अब ईश्वर की कृपा और यीशु के प्रेम से हमें भर देती है। जय यीशु।